प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर की हिंसा को लेकर देश में राजनीतिक बवाल जारी है। एक और प्रधानमंत्री मणिपुर के हालात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के दोनों प्रमुख समुदायों के लोगों से मुलाकात की है। साथ ही केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं के अपमान से जुड़ी कुछ घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य सरकार के लगातार संपर्क में हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह जब लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी देंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसलिए केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि उसने अब तक मणिपुर में क्या कदम उठाए हैं। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर पहुंचा हुआ है, जहां वह हिंसा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानेगा। हम आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। वैसे मणिपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तो पुरजोर मांग के बावजूद अपना इस्तीफा अब तक नहीं सौंपा है, लेकिन राज्य के हालात को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को जरूर घेर लिया है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ताकि चर्चा के दौरान हिंसा और दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को घेरा जा सके। देखना होगा कि केंद्र सरकार कैसे अपना बचाव करती है। इसके अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम बाढ़ से प्रभावित है। केंद्र के एक दल ने राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। त्रिपुरा से टिपरा मोथा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से नई दिल्ली में मुलाकात कर अपनी मांगें रखी हैं। इसके अलावा मेघालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय पर हुए हमले से राज्य में सनसनी फैल गई। वहीं नागालैंड से पहली महिला राज्यसभा सदस्य एस फोंगनॉन कोन्याक ने इस सप्ताह सदन में पीठासीन उपाध्यक्ष के रूप में उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन कर इतिहास रच दिया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश शुक्रवार को भूकंप के झटकों से दहल गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन ने स्टेपल वीजा जारी किया, तो भारत ने अपनी टीम को ही वापस बुला लिया। बहरहाल आइए डालते हैं एक नज़र पूर्वोत्तर भारत के हर राज्य से जुड़ी बड़ी खबर पर। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किए जाने संबंधी घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है और कहा है कि सरकार का रुख महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के जरिए दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय से इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया है, ताकि मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। हम आपको बता दें कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 4 मई को 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर उन्हें घुमाए जाने की घटना का पता 19 जुलाई को सामने आए एक वीडियो के जरिए चला। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने 20 जुलाई को घटना पर संज्ञान लिया था और कहा था कि वह एक वीडियो से बहुत व्यथित है और हिंसा को अंजाम देने के हथियार के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में पूरी तरह अस्वीकार्य है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को सशर्त आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी जो समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर जनजाति वर्ग के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र उन कुकी समूहों के साथ बातचीत करे जिन्होंने सरकार के साथ अभियान निलंबन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर में चिन कुकी मिजो जोमी समूह के 10 जनजातीय विधायकों ने राज्य में मेइती और कुकी जनजाति के बीच हिंसक झड़पों के मद्देनजर केंद्र से उनके समुदाय के लिए अलग प्रशासन बनाने का आग्रह किया है। हालांकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने घोषणा की है कि वह अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करेगी। सरकारी प्रवक्ता तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्री सपाम राजन ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा द्वारा गोलाघाट तिहरे हत्याकांड पर की गई टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर कोई उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोलाघाट जिले में सोमवार को 25 वर्षीय एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पत्नी और सास ससुर की हत्या कर दी थी तथा बाद में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। शर्मा ने इसे लव जिहाद का मामला बताया था, क्योंकि पति मुस्लिम और पत्नी हिंदू थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बोरा ने कहा, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कृष्ण का रुक्मणी को भगाकर ले जाने समेत कई कहानियां हैं और मुख्यमंत्री को आज के दौर में विभिन्न धर्मों तथा समुदायों के लोगों के बीच शादियों को लेकर विरोध का राग नहीं अलापना चाहिए।
शर्मा ने कहा कि लव जिहाद और भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी की प्रेम कहानी के बीच समानता बताना निंदनीय है। उन्होंने कहा, हम लोगों को गिरफ्तार करने का कदम नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर भगवान कृष्ण को विवाद में लाया जाएगा तो कई सनातनी लोग पुलिस थानों में मामले दर्ज कराएंगे और फिर मैं पुलिस को कार्रवाई करने से कैसे रोक पाऊंगा। उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसी टिप्पणियां करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इंसानों द्वारा की गई गलतियों की तुलना भगवान से नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि हम हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह को किसी विवाद में नहीं लाते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगर हिंदू पुरुष अपने समुदाय की महिलाओं से शादी करते हैं और मुस्लिम पुरुष अपने समुदाय की महिलाओं से शादी करते हैं तो देश में शांति रहेगी। उन्होंने कहा, हमने गोलाघाट में तिहरे हत्याकांड में लव जिहाद का अंजाम देखा है। इसका शिकार हुई लड़कियों की आत्महत्या की कई दुखद घटनाएं हैं। उन्होंने कहा, मैं युवाओं से हमारे राज्य की शांति तथा सौहार्द के हित में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की अपील करता हूं। त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रही त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ एक आधिकारिक बैठक की। पार्टी प्रमुख पदव्रत किशोर देववर्मा ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास ने मंगलवार को अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। विश्वास ने अपने इस्तीफे में कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन बाद में संवाददाताओं से कहा कि उनके इस कदम की वजह निजी है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वास को इस साल फरवरी में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया था। मेघालय से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के पुलिस प्रमुख LR बिश्नोई ने बताया है कि तुरा में मुख्यमंत्री कार्यालय पर 24 जुलाई को भीड़ द्वारा किया गया हमला पूर्व नियोजित था और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना में कथित संलिप्तता के लिए विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के नेता रिचर्ड M मारक सहित कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी और आगजनी की घटना में वीडियो फुटेज की मदद से अन्य 26 लोगों की पहचान की गई है। अधिकारी ने बताया, खुफिया जानकारी से संकेत मिला है कि भीड़ ने पत्थर और बोतल को मुख्यमंत्री के सिर पर मारकर उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। बिश्नोई ने बताया, TMC नेता ने मुख्यमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए भीड़ को उकसाया था और हत्या आदि जैसे अतिवादी कदम उठाने के लिए भीड़ को भड़काने का काम किया था। हिंसक युवाओं के इस तरह के कृत्य यह दर्शाते हैं कि घटना पूर्व नियोजित थी और मुख्यमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। प्रदेश पुलिस प्रमुख ने बताया है कि हालात अब पूरी तरह से काबू में हैं। उन्होंने बताया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंसा, मुख्यमंत्री पर हमले के प्रयास और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने में शामिल जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी है और छापेमारी कर रही है। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य को लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित घोषित किया है। सरकार ने 16 जिलों में से 8 में 900 से अधिक मवेशियों के संक्रामक बीमारी से पीड़ित पाए जाने के बाद यह फैसला किया है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य की सरकार ने पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण और उन्हें पृथक करने सहित सभी निवारक उपाय करने का निर्णय लिया है। बीमारी से प्रभावित हुए ज्यादा पशु थूटो हैं जो मूल रूप से नागालैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य S फोंगनॉन कोन्याक ने मंगलवार को पीठासीन उपाध्यक्ष के रूप में उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया। वह ऐसा करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया। कोन्याक ने एक ट्वीट में कहा कि वह इससे काफ़ी गौरवान्वित और अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में उचित सम्मान और स्थान दिया जा रहा है। कोन्याक के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, गर्व का क्षण। इसके अलावा नागालैंड सरकार राज्य में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ है और उसने भारत के विधि आयोग से राज्य को इससे छूट देने का आग्रह किया है। नागालैंड के बिजली और संसदीय मामलों के मंत्री KG केन्ये ने यह जानकारी दी। विधि आयोग ने 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर UCC को लागू करने को लेकर जनता और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। मंत्री ने कहा कि नागालैंड सरकार ने विधि आयोग से आग्रह किया है कि राज्य को UCC लागू करने में छूट दी जाए। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में शुक्रवार को सुबह 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से अरुणाचल प्रदेश में जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। NCS के मुताबिक भूकंप का केंद्र सियांग जिले के उत्तर में पांगिन में था। इसके अलावा भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किए जाने को अस्वीकार बताया और कहा कि वह ऐसे कदमों का समुचित उत्तर देने का अधिकार रखता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत पहले ही इस मामले पर चीनी पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है और भारतीय नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था में अधिवास या जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस मामले से अवगत लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन के चेंगदू की वुशु खिलाड़ियों की 12 सदस्यीय टीम की यात्रा बुधवार रात को रद्द कर दी गई क्योंकि समूह में अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा दिया गया था।
सरकार द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद टीम की यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।